हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ऐप पर। तो यार देखिए, यहाँ पर कल की डेट में 13 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा सर्कुलर आया था AQTU की ओर से, जिसमें जो लेफ्ट ओवर के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं। उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि कोविड-19 महामारी, स्वास्थ्य तकनीकी अथवा अन्य कारणों से सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर विषयों की परीक्षाओं में प्रतिभाग न कर पाने वाले छात्र छात्राओं की लेफ्ट ओवर परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होनी है, जिसमें समस्त छात्र छात्रा अपने घर, किसी भी संस्थान, साइबर कैफे इत्यादि से वस्तुनिष्ठ परीक्षा दे सकेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी जो ऑनलाइन लेफ्ट ओवर के एग्जाम होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे। इसके पहले बारे में पहले भी सर्कुलर आया था, उसके बारे में आपको बताया था। तो देखिए, यहाँ पर जो गाइडलाइन दी गई है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जान लेना सभी छात्र के लिए बहुत ही जरूरी है। तो एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हो तो किसी अन्य व्यक्ति के आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोक्टर्ड ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितने भी जो गाइडलाइन दी गई है सब वही है जो रेगुलर ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उनके लिए जो गाइडलाइन थी पहले, और यहाँ पर लेफ्ट ओवर के लिए भी वही दी गई है। लेकिन फिर भी इसमें पढ़ लेते हैं। कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, यहाँ पर तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पॉइंट वही है। देखिए, यहाँ पर एक दूसरे पॉइंट में यहाँ पर कहा गया है कि आप अपने घर, साइबर कैफे, किसी भी संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। तो यार देखिए, जो ऑनलाइन एग्जाम में जो देखने को मिली थी समस्या ऐसा ही था कि बहुत से छात्रों का जो लैपटॉप का जो कैमरा था वो नहीं चल पा रहा था, माइक्रोफोन नहीं चल पा रहा था। तो इस वजह से उनको वो एंटर ही नहीं हो पा रहे। तो इससे पहले अगर इस छात्रों का इस वजह से भी किसी का एग्जाम छूटा है और वो इस बार बैठ रहा है, तो यार वो इन सबको पहले दुरुस्त कर ले। और जहाँ तक यार मैं कहूँगा, जैसे कि आप यार, क्योंकि छात्र कहीं ना कहीं नकल तो सभी करेंगे, तो यार देखिए, आप जो है मोबाइल से अलावा अगर आप ऐसे भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप मोबाइल पर एग्जाम मत दीजिएगा। इससे एक काम कर लीजिएगा कि एक दिन के लिए जैसा भी आप एग्जाम दे रहे हो, आपके किसी रिलेटिव पर हो या आपके पड़ोस में हो, उनसे लैपटॉप ले लीजिएगा, तब लैपटॉप पर एग्जाम देना काफ़ी अच्छा रहता है। देखिए, यहाँ पर इसमें तीसरा पॉइंट है कि आपको साफ कुर्सी या मेज पर बैठना चाहिए। डेस्क पर कोई पुस्तक नहीं होनी चाहिए, कोई नॉन प्रोग्रामेबल जो कैलकुलेटर होता है वो नहीं होना चाहिए। या फिर देखिए, चौथा पॉइंट में कहा गया है कि दीवारों पर कोई लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा हो कि कोई कुछ लगा देते हैं, क्या यहाँ से देखते रहेंगे। आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है, अनुशासित व्यवहार करना है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो पांचवा पॉइंट है कि फॉर्मल कपड़े, देखिए आपको फॉर्मल कपड़ों में रहना है। देखिए, जो ऑनलाइन एग्जाम है तो इसमें छात्रों ने कुछ ज़्यादा ही ये मानी कि ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की थी। कोई कैसे पहने बैठा हुआ है, कोई कैसे पहने बैठा हुआ है। तो उनको भी जो प्रोक्टर थे वो कह रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप फॉर्मल कपड़ों में बैठिए। और बहुत से छात्र तो बिना कपड़ों के बैठ गए थे। उनको यहाँ पर जो लगातार चैट भी लिख रहे थे उसमें कहा था कि अरे भाई, कपड़े तो पहन लेते। तो यहाँ पर देखिए, छठा पॉइंट है, समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पिक के आधार पर ऑनलाइन मोड पर कराई जाएगी। और सातवां पॉइंट, ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। यार देखिए जो सातवां पॉइंट है ना, इसके बारे में आपको बताऊं कि जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस में आपके इसके बारे में बताऊं। यार देखिए, क्या होता है कि जो आपका एग्जाम होता है वो 9:30 बजे शुरू होता है। और 9 बजे क्या होता है कि छात्र क्या करते हैं कि वो लगभग या तो 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, या फिर साथ के साथ पूरे 9:30 बजे ही लॉगिन करते हैं। लेकिन आपको पूरे आधे घंटे पहले लॉगिन करके बैठ जाना चाहिए। उसका टाइम चलता रहता है, जैसे आप प्रोसीड कर दोगे फिर टाइम पूरा हो जाएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा। देखिए, इसका मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैथ का एग्जाम हुआ था यहाँ पर एक छात्र का, जिसका जैसे कि हमने बता रहे थे, उसका जो छात्र एग्जाम करा रहे थे। तो क्या था कि रोज ऐसा करते थे कि जहाँ छात्रों ने बताया भी कि रोज सर ऐसा करते थे। यहाँ पर जैसे हमने भी एग्जाम दिए तो उसके बारे में आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि क्या हुआ था कि रोज पहले ही लॉगिन कर लेते। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि 15 मिनट निकल गई और 9:15 पर लगभग जो लॉगिन किया तो वहाँ पर लॉगिन ही नहीं हो पा रहा था। और लॉगिन नहीं हो पा रहा था तो यहाँ पर जैसे ही शिकायत की, वी बॉक्स का जो नंबर जारी किया हुआ है उस पर शिकायत की, वो कह रहे हैं कि आपका इंटरनेट जो है वो ठीक नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जो छात्र हैं वो तो लॉगिन कर रहे हैं। तो जैसे और सभी दोस्तों से कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि किसी का भी लॉगिन नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर सबने फ़ोन किया और यहाँ फिर भी ऐसा हो कि सबने
अपना जो डिवाइस था उसको रिस्टार्ट किया, लेकिन फिर भी एग्जाम शुरू नहीं हो पा रहा था। फिर वहाँ पर किसी हिसाब से जो था, जो सर्वर थे वो ठीक करे गए और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि एग्जाम हुआ। लेकिन यार जिस ब्राउजर से खोल रहे थे, मान लीजिए कि अगर हम भाई अगर फायरफॉक्स से खोल रहे तो या फिर आप ओपेरा से खोल रहे हो, तो ऐसा है कि उस ब्राउजर में उस दिन चला ही नहीं, फिर ब्राउजर बदलना पड़ा और उसके बाद एग्जाम दिया गया। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जैसे ही एग्जाम दो यार, कुछ नहीं जाता, आप आधा घंटा पहले क्या करो कि लॉगिन करके बैठ जाओ, 9:30 पर एग्जाम दोगे, कम से कम आप लॉगिन तो कर लोगे, सही हो जाएगा। अगर उस आधे घंटे के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो कम से कम आप उसे, आपके पास इतना टाइम तो होगा कि आप उसे सोल्व कर लोगे। अगर आप के साथ लॉगिन करोगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और आपकी एग्जाम भी छूट सकता है। तो यार ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए बहरहाल ये जितने भी पॉइंट है यार, सारे के सारे पॉइंट वही है जिसमें सब कुछ बताया गया है कि किस तरह से आपको क्या करना है। और देखिए लेफ्ट ओवर की परीक्षा के बारे में सब कुछ वही गाइडलाइन है जो पहले आपने ऑनलाइन एग्जाम दिए थे, जो पहले गाइडलाइन थी आपको यह करना है, या किस तरह से आपको मतलब क्या करना है कि आपको किस तरह से आपको बैठना है, किस तरह से आपको अपने कमरे में लाइट रखनी है, पावर बैकअप रखना है, तो ये सब वो है। तो इस सब के बारे में जो है मैं आपको ये पूरा का पूरा जो PDF है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहां जाकर पढ़ लीजिएगा एक एक करके। देखिए और देखिए इसके बारे में आपको जो 2-3 पॉइंट थे यही बताना चाह रहा था कि एक तो फॉर्मल कपड़ों में रहिएगा यार, और ज़्यादा जो है कि ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। और देखिए ये कीजिएगा कि आप आधा घंटा पहले ही लॉगिन कर लीजिएगा। अगर साथ के साथ लॉगिन करोगे कोई प्रॉब्लम आ गई तो यार फिर वही काम होगा। अब यूनिवर्सिटी के इस बार कुछ छूट गया या कुछ गड़बड़ हो गई तो इस बार तो यूनिवर्सिटी यार आपको ऐसा नहीं कि दोबारा फिर से लेफ्ट ओवर एग्जाम करा के आपको मौका दे देगी। इस बार तो मौका नहीं देगी, लास्ट मौका है, तो यार इसके पूरी तरह से इसका फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। और देखिए आप ऑनलाइन एग्जाम का ही मौका दे रही है दोबारा यूनिवर्सिटी, अगर देखिए अगर यहाँ पर बाद में अगर ऐसा हुआ आपको फिर ऑफलाइन देना पड़ गया तो यार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यार ये कुछ पॉइंट थे, ये भी आपको बताना जरूर था, जो इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको बताना जरूर था कि आप इसको जरूर कर लीजिएगा। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।